में ओवर वोल्टेज होने की वजह से डिस्कें ज़्यादा फेल होती रहती है। तो इसी के लिए उस टावर की अर्थिंग चेक करने के लिए टावर फुटिंग रेजिस्टेंस उसका मेज़र करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा ये मान के चलिए 12 ओम से कम होनी चाहिए, जो एक्चुअल इम्पीडेंस होता है। और वो इम्पीडेंस जो है उसमें 3 फैक्टर होते हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस। क्योंकि लाइन का इंटरफेरेंस में तीनों चीज़ें आती है ना, जैसे 400 की भी लाइन है उसमें कोरोना डिस्चार्ज होता रहता है। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक जो है टावर के अर्थ पे लगाते हैं, और एक पोटेंशियल मीटर होता है जो वोल्टेज मेज़र के लिए, और ये करंट जिसमें जो हम करंट इंजेक्ट करते हैं और वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है। इसके ग्रीन वाले लीड को टावर के अर्थ पे लगाते हैं, टावर के नीचे बॉटम लेग पे किसी एक लेग पे लगा देते हैं, जिसकी हमें अर्थिंग चेक करनी होती है। और इसको हमेशा लाइन के डायरेक्शन में, जिधर से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसके 90 डिग्री पे ये आपका येलो और रेड वाली लीड रखते हैं, ताकि उस लाइन के नीचे रखने पे इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको 90 डिग्री पे, और इन दोनों के बीच में हमेशा थोड़ा गैपिंग रखते हैं ताकि ये जो है ओवरलैप ना हो तार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये टावर के अर्थ पे वो लीड कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा टर्मिनल उसको किट पे कनेक्ट कर देते हैं। और इसका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए पहले किट को ऑन करेंगे, ये ऑन होगा। बैठ जाओ। इसको 10 मीटर उसको छोड़ रखे थे ना रॉड को जी। और पहले इसका पास्ट डाटा रीसेट कर देते हैं। काफ़ी दिनों से किट चार्ज ही थी, सेट कर देते हैं कि कोई भी पास्ट डाटा जो रहे वो मेमोरी क्लियर कर दे। फिर इसको हम टेस्ट कर देते हैं, प्रेस द टेस्ट बटन टू स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो है सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। किट का RS0076, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आया ZV, ठीक है। वर्चुअल इम्पीडेंस, ये एक कैलिब्रेशन वैल्यू होती है, ZV को वर्चुअल इम्पीडेंस कहते हैं, कि ये कैलिब्रेशन 11 ओम है, इसके अंदर में एक्चुअल इम्पीडेंस आना चाहिए। अब इसमें देखिए ZA की वैल्यू 3.74, जो इस कैलिब्रेशन सेट से 11 से कम है, तो इसकी इस टावर की अर्थिंग आपकी एकदम प्रॉपर है, ठीक है। और RC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका कैपेसिटेंस का इंटरफेरेंस एकदम समझ लीजिए 0.400 है। इंडक्टेंस भी आपका 29.4 माइक्रो हेनरी है। इस इंडक्टेंस की वैल्यू 50 से कम होनी चाहिए, तो इस टावर की अर्थिंग जो है एकदम प्रॉपर आई है जी। इसी तरीके से किसी भी टावर पे जाके उसकी अर्थिंग हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। 29.4 ठीक, लीड जो है किस तरीके से कनेक्ट हुई है, इसे पॉज करके लास्ट। सर ये ओहम है, ये भी